सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, तो हमने कल तक देख लिया था, कल लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखे थे कल हमने, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है लास्ट लेक्चर तो कम से कम लास्ट वाला देख लेना, लास्ट के, ठीक है। सो लास्ट का 10 to 12 मिनट, तो उसमें हमने न्यूमेरिकल देखा था, ठीक। तो अब हम एक और न्यूमेरिकल लेते हैं और वही कॉन्सेप्ट वगैरह देखा जाएगा कि क्या रहता है, क्या सोचना है, कैसे करना है, क्यों नहीं उलझना है, ठीक। तो देखो, V इज इक्वल्स टू आई आर। सबसे पहली बात कल मैंने समझाई थी कि ये है अपने पास ब्रह्मास्त्र, तो इसी के थ्रू हमको करना है इसमें, ठीक है, आक्रमण। तो देखो होता क्या है कि इसमें और इसमें मैंने कंपैरिजन करना बताया था। सबसे पहले तो ये 4 वोल्ट की है, चलो, तो कि सबसे पहले तो जानो कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले ये चीज हमें पहचाननी रहती है। तो देखो 4 वोल्ट, यहाँ भी 4 ऐसा आया, यहाँ भी 4 वोल्ट, कोई डाउट नहीं है, यहाँ भी 4 वोल्ट, कोई डाउट नहीं है। तो कौन सी चीज कांस्टेंट है या सेम है दोनों में, ये एक समझ में आ रहा आपको। बेसिक सी चीज है कि ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये पूरा 3 और 6 और ये डिब्बा जो बना हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस ही है, इसको बस शो करने का अलग अलग तरीका रहता है सर्किट के अंदर, ठीक है, सर्किट डायग्राम में। तो ये 6 ओम और 3 ओम को अगर देखा जाए, सिर्फ इनको देखोगे तो समझ में आ रहा है सीरीज में। 12 ओम और 3 ओम को अगर देखोगे तो समझ में आ रहा है सीरीज में। चलो बहुत बढ़िया। तो 4 वोल्ट यहां भी आया, 4 वोल्ट यहां भी आया, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का यहां भी आया, यहां भी आया। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज, मतलब इन दोनों का तो सेम है, मतलब इन दोनों पे तो क्या है, ये सीरीज में, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये दोनों, ये पूरे इसकी और इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं पूरे की। चलो, तो यहां 4 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा किसमें सेम रहता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। चलो, इतना समझ में आया कि ये दो, हमको पूरा सर्किट का समझ में आ गया कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, कि ये आपस में सीरीज में है, ये भी आपस में सीरीज में है, बट ये दोनों मिलाएं तो अगर ये दोनों की बात करें तो ये दोनों पैरेलल में हैं। सो हमको अब जाएंगे हम क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले तो पहचानना सीखो कि सर्किट में सारे रेजिस्टेंस जो हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो कौन से कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेल या बैटरी के रिस्पेक्ट में भी देखा जाता है उसे, ठीक। चलो, तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू हमको करंट कितना पास होगा हमारा, ठीक है। तो ये चीज समझने के लिए मेरे को बताओ, फिर हम फॉर्मूले पे जाएंगे हमारे V इज इक्वल्स टू आई आर। चलो, तो हमने देख लिया था कि यहां पर क्या सेम था, यहां पे कितना था पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 4 वोल्ट। अब नीचे वाले को भूल जाओ, फिलहाल हमको बताना है 6 ओम पे बात करेंगे हम। किस पे बात करेंगे? 6 ओम पे। यहां पे हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का है, बहुत बढ़िया। पर ये है सीरीज में क्या दिक्कत आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा बट करंट कांस्टेंट रहेगा। और मैंने क्या बोला था कल आपको, और आज भी बोल रहा हूं और हमेशा बोलूंगा कि फॉर्मूले में जो कांस्टेंट रह रहा है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहां करंट कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट रह रहा है उसे फाइंड करो। उसे फाइंड करोगे तो सारी समस्याएं दूर। चलो, करंट फाइंड करेंगे हम। करंट इज इक्वल्स टू V बाय आर। बहुत बढ़िया, चलो इसको भी रहने दो, ठीक है। करंट हम फाइंड करेंगे V बाय आर। तो वेयर इज V? V इज 4 नहीं 4। चलो ठीक है, किसके लिए 4? ये दोनों के लिए 4 है। अगर इस पे बात करेंगे ना हम पर्टिकुलर इस पे, तो V चेंज होगा क्योंकि ये और ये सीरीज में, तो V चेंज होगा करंट। तो पर हमको ये तो पता है ना कि ये दोनों के अक्रॉस अगर देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है। तो क्या करें, हमको तो पता है ये सीरीज में डायरेक्ट एड ऑन कर दो। 6 और 3 को ऐड कर सकते हो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 9। तो 9 के अक्रॉस तो भैया पता है ना हमको 4। तो करंट तो भैया इसमें, इस सर्किट में जो इस लाइन में जो बह रहा है वो करंट यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी, कहीं का भी करंट निकाल लो। तो हम इन दोनों के अक्रॉस करंट निकालेंगे, ठीक है, जो इस पूरे वायर में बह रहा है, ठीक है, जो फ्लो हो रहा है, ठीक। तो 4 वोल्ट का हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, 6 + 3 9 ओम का रेजिस्टेंस पता है, ठीक है। तो कितना है हमारा 4 वोल्ट और 6 + 3 9, कितना 9। चलो बहुत बढ़िया। तो यह आया हमारा करंट, कितना एम्पियर आ गया हमारा करंट? 4/9 एम्पियर। मैं बता रहा था कि अभी भी इसको पॉइंट में मत लेके जाओ, थोड़ा रुका करो क्योंकि अभी हमको आगे और सॉल्व करना है। चलो, तो हमारा करंट आया
यहां पे करंट आया 4/9, यहां पे करंट आया 4/9, यहां पे करंट आया 4/9। क्यों? क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बताना है 6 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको 6 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए कौन कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो करंट लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा, इससे ज्यादा कुछ लगेगा। करंट आपके पास है क्या? ये हमने फाइंड किया 4/9। इस पर से भी इतना ही जाएगा, ठीक है। 4/9 का करंट हमको पता है। अबे भैया रेजिस्टेंस तो उसका खुद का दिया हुआ है, तो सॉल्व करो। V इज इक्वल टू V 4/9 इंटू रेजिस्टेंस हाउ मच? 6। कितना है? 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। चलो 3 2 जा 3 3 जा, कितना आया? 3 2 जा 3 3 जा। चलो बहुत बढ़िया। तो 8/3 कितना आया? है ना, 8/3 मतलब कितना हो जाएगा? 3 2 जा 3 6 जा, ठीक है। तो 2.6 वोल्ट, 2.6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया एक्रॉस, किसके एक्रॉस? ठीक है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना ही नहीं था हमने, पोटेंशियल डिफरेंस और आगे तक चले गए, सिर्फ करंट निकालना था ना। तो करंट तो ये आ गया हमारा, कितना आया? इसको कर दोगे तो आप 0.44, ठीक है, 0.44 एम्पियर। ठीक, हम और आगे निकल गए थे। तो अब ये लो, खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। 6 ओम का करंट कितना आ गया था? ये तो बच्चों वाला था, यहां तक तो हमने फाइंड कर ही लिया था। हमने इस पे पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया, तो चलो उसको भी कर ही लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना निकल गया? 6 ओम पे हमको पता चल गया 6 ओम से करंट कितना बह रहा है? करंट आपका बह रहा है 0.44। तो 3 ओम से भी हम सब पूरा सॉल्व कर देंगे आज, ठीक है। 0.44 ओम 0.44 करंट एम्पियर किससे बह रहा है? ये वायर से बह रहा है। 6 ओम से भी इतना ही बहेगा। इससे भी फ्लो कितना होगा? 3 ओम से भी फ्लो कितना होगा? 0.44 एम्पियर। चलो बहुत बढ़िया, करंट हमने दोनों पे निकाल दिया। अभी हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। फिर हमने सोचा कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये सीरीज है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग आएगा। हमने देख लिया करंट तो सेम है भैया, पर पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग आएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया तब क्या करेंगे? मान लो 6 ओम के, तो हम निकाल लेंगे भैया। कैसे निकालेंगे? 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे भी गया। चलो बहुत बढ़िया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या? हमने करंट निकाल लिए, करंट इसके लिए निकाल लिया और इसके लिए भी, दोनों के लिए भले सेम है पर हमको पता है कि भैया दोनों के लिए। तो कुछ नहीं, V इज इक्वल टू IR लगा के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा। और क्या है? करंट आपको पता है, रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। कितना? 2.6 वोल्ट का, किसके अराउंड? 6 ओम के। तो मैंने क्या बोला था कि इन दोनों का ऐड करने पे किसके बराबर आएगा? जो इनके दोनों के क्रॉस लगा। कितना लगा? 4 वोल्ट। मतलब 4 वोल्ट टोटल आना चाहिए। अब हमारा कितना आया? 2.6 वोल्ट आया है। 2.6 वोल्ट आया है। तो कितना बचा है? 1.4 वोल्ट आना चाहिए। किसके क्रॉस? 3 ओम के क्रॉस आना चाहिए, तभी हम सही जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब हम देख लेते हैं अगला 12 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम के अराउंड कैसे निकालेंगे। देखो यहां तक तो यहां पे कितना है? 4 वोल्ट का है। अब V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है, समझ में ही बात। V इज इक्वल्स टू IR। अब V हमको पता है इनके क्रॉस दोनों के। अब और ये टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो V टोटल कितना है आपका? 4 है V, ठीक है। तो I निकालेंगे हम यहाँ पे, तो 4V/R, R कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये इतना एम्पेयर आपका क्या आया? करंट आया। अब करंट V इज इक्वल्स टू IR, फिर लगाओ फॉर्मूला। अब हमको यहाँ पे करंट पता चल गया, ठीक है। 4/15 यहाँ भी करंट आएगा, 4/15 यहाँ भी, मतलब इस पे भी 4/15, इस पे 4/15। ये बात क्लियर है आपको। तो 4/15 का हमारा करंट आया और रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो काट पीट के करो, पंजा चौक, ठीक है। 16/5 तो कितना आ जाएगा? 3.2 वोल्ट। कितना आएगा? 3.2 वोल्ट आ जाएगा। कितना? 3.2 वोल्ट। ऊपर जो कॉन्सेप्ट लगा था सेम वही कॉन्सेप्ट से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसा ही रहेगा। और इस तरीके से शुरुआत करना क्वेश्चन की, वैसे फिर सॉल्यूशन होगा, उस हिसाब से आपके सारे आंसर सही जाएंगे और आप जीत जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, सर्किट डायग्राम के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक, मतलब जो घरेलू किस तरीके से उपयोग करते क्या होता है, उन सारी चीज़ों को आज हम स्टार्ट करेंगे। ये हुआ हमारा न्यूमेरिकल। और अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसमें जरूर देखना, उसमें न्यूमेरिकल को मैंने और अच्छे समझाया। उसमें मैंने वोल्ट मीटर, ए मीटर वगैरह सब लगा लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है।
ओके सो हमने देख लिया अपना, हमने क्या देखा अभी तक कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसमें कैसा क्या फंक्शन चलता है, कैसा सीरीज होता है, कैसा पैरेलल होता है। तो भैया अब इतना सीख लिया है तो घर के लिए भी तो कुछ किया जाए, तो पता करो कि घर में क्या हो रहा है, घर में क्या लगाते हैं हम, इतना तो पता होना चाहिए, जनरल सी बात है। तो इसको ही हम पढ़ने वाले हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। चलो सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा, सोचिए और यहाँ पे सेटिस्फाई होइए कि देखो हम लेते हैं, देखो एक्चुअली हम लेते हैं पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो हमने क्या करा कि बुराइयां कर दी किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की, और अच्छाइयां बता दी पैरेलल की, ठीक है। पर एक्चुअल में भी वो अच्छाइयां हैं इसलिए बताई है। इसके अलावा आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। देखो डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लेते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या है ये देखेंगे हम। देखो पहला, और इधर एडवांटेज देखेंगे पैरेलल के, ठीक है। पैरेलल के एडवांटेज, भैया अगर कोई खराब है तो उसको अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, अगर इसके डिसएडवांटेज है तो इसके एडवांटेज तो नहीं होंगे, समझ में आ रही बात, ठीक है। कि हम इसको लगा दें तो फिर हम तो वो तो फिर बराबर हो जाएगा, और इसके अगर एडवांटेज है तो इसके डिसएडवांटेज तो नहीं होंगे, समझ में आ रहा है। ऐसा एक ही चीज के दो मतलब नहीं होते हैं। चलो तो डिसएडवांटेज देख लेंगे सीरीज के। तो पहला डिसएडवांटेज क्या रहेगा, इफ वन बल्ब फ्यूज, ठीक है, सर्किट ब्रेक्स। तो क्या होता है कि एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। मतलब क्या कि आपने शादियों में वो सीरीज देखी थी क्या, छोटी, जिसको आप सीरीज ही बोलते हो, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, नॉट अ सीरीज, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है। तो वो उसमें क्या आपने देखा कि अगर उसमें अगर एक बल्ब चटक जाएगा ना, एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया, मतलब क्या कि पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है, वो बाकी सारे नहीं जलते हैं, समझ रहे हो, बाकी सारे नहीं जलते हैं वो, ठीक। तो वही चीज हमारे घर में नहीं होना चाहिए कि मान लो कि अप्लायंसेस लगे, आपका बल्ब लगा, आपका ट्यूबलाइट लगा, आपकी हर चीज लगी, अब मान लो कि इनको सबको आपने सीरीज में जोड़ दिया, आपका बल्ब फ्यूज हो गया, मतलब बल्ब ने वहां से सर्किट को ब्रेक कर दिया। व्हाट इट मीन्स, देखो क्या हो रहा है कि ये आपकी ये आई आपका, ठीक है, ये आपका बल्ब लगा है, ठीक है, ये आपका बल्ब लगा है, ये आपकी ट्यूबलाइट लगी है, ये ऐसा है, ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ से अभी सर्किट कंप्लीट है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है करंट, आपका बल्ब जल रहा है, चलो बहुत बढ़िया जल रहा है, ट्यूबलाइट भी आपकी जल रही है, चलो भैया करंट आके ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। चलो तो अब मैंने क्या किया कि आपका बल्ब क्या हुआ, फ्यूज होना। बल्ब का फ्यूज होना मतलब सर्किट के लिए कैसा अपीयरेंस होगा पता है, देखो ऐसा कि बल्ब गायब ही हो गया भैया यहाँ से, मतलब यहाँ से क्या हुआ कि आपका सर्किट ही ब्रेक हो गया। अब बताओ ये यहाँ से कोई कनेक्शन है क्या, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस का कोई काम पड़ेगा क्या, लग ही नहीं पा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस आपका, मतलब सब चीज़ें कैंसिल, मतलब इसका जलना भी कैंसिल। मतलब यहाँ पे जितने भी सीरीज में लगाओगे आप उतने सब फ्यूज हो जाएंगे, कुछ मतलब पूरा सर्किट ही फ्यूज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा सर्किट, और कोई सी भी चीज़ नहीं चलेगी। बात समझ में, इसलिए पहली चीज़ तो हम पैरेलल लगाते हैं। अभी यहीं अगर ये पैरेलल में रहता, ठीक है, यहीं पे अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते, तो जैसे क्या रहता है पैरेलल में कि मान लो कि ये आपका बल्ब हुआ, ठीक है, बल्ब को मैं ऐसा ही रेजिस्टेंस बता रहा हूँ मैं बल्ब को, ठीक है, कैसे क्या बनूँ। अब यहाँ पे एक आपकी ट्यूबलाइट हो गई, तो मेरे को एक बात बताओ, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ से करंट, अब मैंने भाई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वी पोटेंशियल डिफरेंस, तो किसके क्रॉस है, इस ये पॉइंट्स के क्रॉस भी वी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पॉइंट्स के क्रॉस भी वी पोटेंशियल डिफरेंस है। हम पोटेंशियल डिफरेंस देख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे करंट के लिए नीड क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। ओम ज्यादा बता के गए थे कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तब तक आपके सर्किट में करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, तो पोटेंशियल डिफरेंस लाना जरूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे V है और ये पॉइंट पे भी क्या है, V है। सो अगर मान लो कि हमारा ये सर्किट, ये जो है ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये इसका ब्रेक हो गया, ये आपका क्या हुआ, ब्रेक हुआ, मतलब ये बंद हुआ, मतलब सर्किट क्या हुआ, यहाँ से आपका टूट गया। ये मान लो ये सर्किट आपका यहाँ से ब्रेक हो गया, मतलब क्या है कि इस लाइन में करंट फ्लो बंद हुआ है। समझ में आ रही बात, पर यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी है और ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी है, मतलब ये तो चलेगा ना भैया, इसमें क्या दिक्कत आएगी। समझ में आ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अगर V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ भी V है, सेम रहता है, यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो होगा। इसलिए हम पैरेलल में लगाते हैं और सीरीज में नहीं लगाते हैं। चलो बहुत बढ़िया है, समझ में आ ही गया होगा जहाँ तक। चलो तो इफ वन बल्ब फ्यूज सर्किट ब्रेक्स, चलो ये हो गया, नो सेपरेटली ऑपरेट, ठीक है। सेकेंड थिंग,
सेपरेटली मान लो मैंने अभी आपको सीरीज में बताया था, ठीक है, मतलब एक ही लाइन में पूरा करंट फ्लो हो रहा है, बीच में सब अप्लायंसेस लगा दिए हमने, एक ही लाइन में करंट फ्लो हो रहा है, बीच में अप्लायंसेस लगा दिए। इस लाइन के लिए हमने एक स्विच दिया है कि लो भैया ये स्विच है, इससे बंद चालू करेंगे, वो स्विच हम लगाते थे ना सर्किट में, बंद चालू करेंगे तो करंट हमको लगेगा, तब हम फ्लो करवा देंगे तो ये जल जाएगा। तो क्या होगा कि हमने स्विच को दबाया, हमको लगा चालू करना है, चलो हमारी इच्छा है कि बल्ब चालू करना है तो बटन दबाई। अब बल्ब अगर सीरीज में लगा है सब कुछ तो बल्ब के साथ बल्ब पे करंट गया, बल्ब चालू हो गया, इधर ट्यूबलाइट चालू हो गई, पंखा चालू हो गया, जमाने भर चीज़ है। समझ में आ रही बात? एक ये डिसएडवांटेज है कि भैया सीरीज में इसलिए लगाते हैं। अब अगला, अप्लायंसेस डू नॉट गेट द क्या है ये सेम, ओके, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है कि अपना करंट के फ्लो के लिए क्या चाहिए हमको, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कितना पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है घरेलू यूज के लिए 220 वोल्ट, कितना 220 वोल्ट, वोल्टेज बोल सकते हो, ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आता है अपना 220 वोल्ट का आता है, ठीक है, कहाँ पे हमारे डोमेस्टिक यूज में। चलो तो ये अगर जो आता है तो अगर हम सीरीज में लगा देंगे तो ये बट जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हर अप्लायंसेस के अराउंड नहीं रहेगा। मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चेंज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो टूट के सब में बट जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम होते चले जाएगा तो हमारे अप्लायंसेस को करंट फ्लो मतलब बराबर का करंट फ्लो नहीं मिलेगा, जिस कारण वो ग्लो नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? अब लास्ट वाला, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। ये बहुत बेसिक सी चीज है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर देखा जाएगा, हमने देखा था एग्जांपल, तो ज़्यादा हो जाएगा। ये फर्स्ट लेक्चर में कौन सा देखा था, नहीं अभी ये लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब एडवांटेज देख लेते हैं पैरेलल के। सर्किट नॉट ब्रेक, सबसे पहली बात सब बता चुका हूँ मैं, सर्किट आपका ब्रेक नहीं होगा, मतलब पूरा सर्किट ब्रेक नहीं होगा। ये ब्रेक हो गया, चलो ये वायर में वो अपना करंट फ्लो बंद हो जाएगा, भले ही बाकी ये वाला चीज़ हमारी चल जाएगी, सर्किट ब्रेक नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। सर्किट ब्रेक होने का मतलब ये है कि पूरे में करंट नहीं फ्लो हो रहा, मतलब पॉजिटिव से करंट निकल ही नहीं रहा है, तो सर्किट ब्रेक कहलाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ईच अप्लायंसेज हैज देयर, ठीक है, हैज देयर ऑन स्विच, ठीक है, मतलब हर अप्लायंसेस का एक अपना स्विच होगा। बात समझ में आ रही है? पैरेलल में अब हमको सीरीज में क्या था कि एक को बंद करो तो सब बंद हो जाएंगे, एक को चालू, एक उसी स्विच को चालू करो तो सब चालू हो जाएंगे, तो इसलिए हमने सीरीज नहीं लगाया, पैरेलल लगाया। और पैरेलल लगाने से हमको क्या फायदा हुआ कि हम चाहे तो हमारा बल्ब चला सकते हैं, हम चाहे तो हमारा फैन चला सकते हैं, क्योंकि सबके लिए अलग अलग स्विच है, ठीक है। बहुत बढ़िया। स्विच अलग अलग क्यों दे दिए? क्योंकि हमारे तार अलग अलग है, तार अलग अलग इन द सेंस कि हमने सबको पैरेलल में लगा दिया, पर्टिकुलर हर एक के लिए अपना अपना तार है, अपने अपने बटन है, बढ़िया, चालू करो बंद करो, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ईच अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्ट, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल डिफरेंस सब पे सेम रहेगा, हमने पढ़ा था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और सीरीज में करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, मतलब क्या कि 220 वोल्ट का जो आता है घरेलू यूज में, जो गवर्नमेंट के थ्रू दिया हुआ है, ठीक है, तो 220 पोटेंशियल डिफरेंस हमको हर अप्लायंस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, हर अप्लायंसेस पे, ठीक है। अपने फैन पे भी हमने 220 लगा दिया अपने हिसाब से, मतलब ये ठीक है, उस हिसाब से बन जाती है चीज़ें। तो हर अप्लायंसेस पे हम अलग अलग, जब हम पैरेलल में लेंगे तो सब अप्लायंसेस के अराउंड कितना आएगा, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। चलो बहुत बढ़िया। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लो, बहुत कम होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जिसके कारण पावर सप्लाई हमारी बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? उसको रेजिस्ट कम करता है करंट को, ठीक है। कौन रेजिस्टेंस रियल मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन देखा जाए तो कम रहता है। बात समझ में आ गई? चलो तो बहुत बढ़िया, ये हुआ डोमेस्टिक घरेलू यूज। सबसे पहली बात हमें ये समझ में आना चाहिए कि भैया हम घर पे यूज तो कर रहे हैं, पर सीरीज करें कि पैरेलल, सीरीज और पैरेलल भी करें, तो सीरीज क्यों ना करें और पैरेलल क्यों करें, ये चीज़ भी आपको समझ में आना चाहिए। ये जनरल नॉलेज तो ठीक है ही है, और ये आपके सिलेबस में भी है, पर ये आपको जनरल नॉलेज ज़्यादा लेना चाहिए। ये चीज़ों को समझ में आना चाहिए कि हम घर पे क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ लिया और आपको अगर ये नहीं पता है कि हम घर पे क्या यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, आप छोटे से वायर अगर कुछ फ्यूज़ हो रहा है तो आपको समझ में तक नहीं आया कि क्या हो रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं इस पढ़ने का, ठीक है। तो इसको घरेलू के हिसाब से हम इसको जोड़ेंगे। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी हम पावर हाउस से उठा के घर तक लाएंगे, तो ये हम लगभग सर्किट पढ़ के सर्किट को हमने घर के अंदर इंस्टॉल करना चालू कर दिया है। तो हम पहुंच गए हैं घर में और थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हमने जो डोमेस्टिक पढ़ा, उस डोमेस्टिक सर्किट पढ़ा, उसी के ऊपर थोड़ा सा एक एग्जांपल लिया जाए, क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। उससे आप क्या सोचते हो, बस वो उसका जजमेंट होगा, ठीक है। विच टाइप ऑफ सर्किट सीरीज और पैरेलल इज
प्रिफर्ड वाइल कनेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बल्ब। ठीक है, मतलब किस टाइप का, ये दो कंडीशंस देके रखिए आपको, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। चलो पहली कंडीशन है फॉर डेकोरेटिंग अ होटल बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड। चलो भैया एक होटल है, उसको आपको आउटसाइड से डेकोरेट करना है, तो बताओ सीरीज लोगे या पैरेलल लोगे। और सेकेंड कंडीशन है फॉर लाइटिंग इनसाइड द रूम्स ऑफ होटल, मतलब होटल के अंदर रूम्स में अगर आपको डेकोरेटिंग करना हो तो वहाँ पे आप सीरीज लोगे या पैरेलल लोगे। मतलब समझो चीज़ को क्या हो रहा है, आपके आंसर आ गए होंगे आई थिंक। ठीक है, मतलब इसमें आप क्या लोगे, इसमें आप क्या लोगे। देखो पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बल्ब्स लगा रहे हैं, तो देखो मोस्ट प्रीफर्ड तो ये रहता है कि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। बट सीरीज कॉम्बिनेशन आप यहाँ तो ले सकते हो क्योंकि ये बिल्डिंग के बाहर है, बिल्डिंग के बाहर है तो आपको सीरीज ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बल्ब हैं, उनके सबके लिए अलग अलग कनेक्शन करोगे आप, पैरेलल लगाओगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो बिल्डिंग के बाहर अगर लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक फ्यूज़ भी हो जाता है बाय द चांस, अगर एक फ्यूज़ भी हो जाता है तो आपके सारे बंद भी हो जाएगा, अगर पूरा सर्किट क्लोज भी हो जाएगा बाहर का, तो बाहर कोई दिक्कत नहीं, मेहमान अंदर हो चुके हैं। चलो तो अंदर के रूम्स में क्या करोगे, अंदर के रूम्स में कितने भी लाइट लगाना हो सब पैरेलल लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर मेहमान रहेंगे, पार्टी शार्टी चलती रहेगी। ठीक है, सो पार्टी शार्टी खराब ना हो, इसलिए आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। सो पहले का आंसर आ जाएगा आपका सीरीज। ठीक है, उसके लिए आपको रीज़न भी पता चल गया है। और सेकंड का आ जाएगा आपका पैरेलल, और आपका भी कुछ रीज़न अपना बना सकते हो, आप सोच सकते हो, आप कितना अच्छा सोच सकते हो। ठीक है, तो सब यहाँ पे आप चलिए तो समझते हैं एक कॉन्सेप्ट, एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर पावर की ओर आगे बढ़ेंगे हम। थोड़ा सा सर्किट का एक कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है, मतलब समझ में आ रहा है सर्किट क्या है। देखो ए और बहुत सिंपल है, कोई उलझना नहीं, सिर्फ साइन कन्वेंशन है और कुछ नहीं है। देखो साइन कन्वेंशन बोल रहा हूँ, मतलब सिंबल्स है और कुछ नहीं है। ये क्या है आपका ए बल्ब है, ये क्या है आपका बी बल्ब है। कौन सा? ये ए बल्ब, ये बी बल्ब। बहुत बढ़िया, ये आपकी सेल लगी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये जो आपका पाथ दिख रहा है, ये बीच में दिख रहा है, ये आपको सिंबल समझ में आना चाहिए। ये ओपन सर्किट ओपन स्विच है। कौन सा स्विच है? ये ओपन स्विच है। बहुत बढ़िया, यहाँ से आप आए, ये वायर इधर गया, यहाँ पे क्या लगा है, उलझना नहीं है यहाँ। मतलब ये नहीं कि हर बार कोई रेजिस्टेंस लगा होगा या वोल्ट मीटर लगा होगा या कुछ लगा होगा, नहीं। यहाँ पर जनरल एक स्विच भी लग सकता है, जनरल एक स्विच लगा हुआ है, वो भी कैसा है? ओपन है। कैसा है? ओपन है। बहुत बढ़िया। चलो ये ओपन स्विच यहाँ से वापस जुड़ गया है, मतलब किसके अराउंड लगा है? ये ए के अराउंड लगा है। किसके अराउंड लगा है? ये ए के अराउंड लगा है। ये बात समझ में आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, इस स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, तो आपको लगता है कि सर्किट में करंट फ्लो होगा? बताओ मेरे को कि ए और बी दोनों जलेंगे क्या? करंट फ्लो का मतलब ए और बी का दोनों का जलना। अब ए जलेगा बी जलेगा या ए और बी दोनों जलेंगे, होएगा क्या, ये मतलब मेरे को पता करना है। तो मेरी बात सुनो, ये क्लोज है, यहाँ से करंट पोटेंशियल डिफरेंस है, आप देख लो पहले तो ये क्लोज है। हाँ भैया ये क्लोज है, मतलब ये क्लोज है। ठीक है, ये क्लोज है, ऐसा इसे ओपन में समझ लेना। ये क्लोज है आपका वायर, ये क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है, मतलब क्लोज है। मतलब स्विच जैसे ही क्लोज किया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और हमारा करंट फ्लो हुआ। किधर से करंट फ्लो हुआ? सीधा फ्लो हो गया। और इसका मतलब क्या होगा? ये बल्ब है, मतलब यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस है। ये बल्ब है, मतलब यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस है। समझ में आ रही बात? मैंने पहले बोला था कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं? अप्लायंसेस होते हैं हमारे। समझ में आ रही बात? ठीक है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अब ये वाले पाथ में कुछ रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है। पर अभी ये क्या है? ओपन है, मतलब यहाँ से सर्किट ब्रेक है। ये वायर और ये वायर कनेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ से भी करंट फ्लो हो नहीं सकता। चलो अब ये स्विच को क्लोज ही रहने देते हैं और यहाँ पे ये वाला स्विच भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन जो हमने देखी थी उसमें ए एंड बी ग्लो। ठीक है, ब्लो। ठीक है, ठीक है, ए और बी दोनों ब्लो करेंगे। ठीक है, दोनों जलेंगे आपके। अब अगर दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं कि हमने यहाँ पे भी की को क्लोज कर दिया। चलो बहुत बढ़िया, हमारा करंट निकला, करंट यहाँ के उलझ गया। उलझेगा नहीं करंट, उलझे अपन है, उलझेगा करंट, उलझेगा नहीं करंट, तो उसके रास्ते से निकलेगा। करंट किस रास्ते से निकलेगा? जहां रेजिस्टेंस कम से कम मिले उसको। तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पे तो रेजिस्टेंस थोड़ी है, बस यहाँ पे तो की लगी हुई है। की कोई रेजिस्टेंस थोड़ी होता है, अप्लायंसेस रेजिस्टेंस होता है, बाकी की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो आपका करंट कौन सा पाथ लेगा? ये वाला पाथ लेगा और ऐसा निकल जाएगा।
समझ में आ रही बात। तो ऐसा अगर करंट निकल गया तो इस केस में क्या होगा, हमारा ए जलेगा क्या, नहीं जलेगा। बी जलेगा क्या का, यस बी आपका जलेगा, ओनली बी ब्लो, ठीक है, बी ब्लो, ठीक, मतलब सिर्फ बी जलेगा इस केस में। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। चलो अब हम एक काम करते हैं, इसको क्लोज रहने देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। अब क्या होगा, देयर इज नो करंट इन द सर्किट। समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि सर्किट ब्रेक है आपका, सर्किट इनकम्प्लीट है, ये वायर और ये वायर यहीं से आपके ब्रेक है, कनेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ से ही आपका सर्किट ब्रेक हो गया, मतलब सब क्लोज रहेगा, सब आपका कुछ भी आपका ब्लो नहीं करेगा, सब कुछ बंद रहेगा आपका। सर्किट ब्रेक्स लिख सकते हैं अपन इसको, सर्किट ब्रेक, ठीक है, सर्किट ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे आपका। चलो कोई बात नहीं, अब हो गया इतना। अब इसको ओपन भी रख दिया हमने, ये भी कर दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। चलो सारे केस देख ले जहाँ तक अपन ने, ठीक है। समझ में आ रही बात, मतलब मैंने क्या बोला कि यहाँ से फ्लो होने में, मतलब पहले तो मेंटेलिटी बनाना मत कहीं पे, कहीं से कहीं तक कि यार कुछ अपने हिसाब से सोच लिया कि यार हाँ ये रेजिस्टेंस है तो यहीं से फ्लो होता है, ये रटने वाला काम नहीं होना। रेजिस्टेंस मतलब अप्लायंसेस, कोई और पाथ दोगे, मैं बता रहा हूँ करंट को जितना कम रेजिस्टेंस वाला पाथ दोगे, आपको खुद को मैं बोल दूँ दो रास्ते हैं, एक में बहुत गड्ढा गड्डी है, ये वो ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, एक प्लेन रास्ता है, किस पे दौड़ोगे तो आप प्लेन पे दौड़ना चाहोगे। तो करंट की भी वैल्यू है भैया, करंट भी अपनी इज्जत कमाता है और करंट भी उसी रास्ते पे जोड़ेगा जहाँ पे पाथ में दिक्कतें कम है। तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस था, मतलब दिक्कतें थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो पहले क्या था कि ये ओपन था, तो यहाँ पे आप सर्किट ही, यहाँ पे मतलब सर्किट ही नहीं है, यहाँ पे सब पाथ ही नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हवा में उड़ेगा करंट, ये निकल गया, ठीक है। पर अब अगर मैंने यहाँ क्लोज कर दिया तो यहाँ पाथ दे दिया मैंने, तो कम रेजिस्टेंस की ओर भागेगा। समझ में आ रही बात, तो इधर से पास हो जाएगा, तो ये अपना ब्लो नहीं होगा, ये अपना ए वाला जलेगा नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं, कि किस से भी आपको वो घुमा सकता है क्वेश्चन में, तो आपको डरना नहीं है और उसका सामना करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम पावर की ओर। पावर क्या होता है, क्या नहीं, कैसा होता है फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूलेज हैं, बस धीरज रखना, घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत छोटी सी थ्योरी है, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक। पावर की बात करते हैं तो हमको ये तो पता ही है कि पावर क्या होता है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब कितना कार्य करा है आपने कितने समय में, ठीक है, पर्टिकुलर समय में आपने कितना कार्य किया है, मतलब कितना वर्क डन हुआ है पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, वही होता है पावर। चलो बहुत बढ़िया। तो पावर की हमको यूनिट पता थी, पावर वर्क अपॉन टाइम, वर्क के हमको पता है। तो एक बात पहले तो एक बात ये सुन लो कि वर्क की हमको पता है, चलो जूल कितनी होती है वर्क की, जूल, और टाइम तो हम लेते हैं सेकेंड में, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड पावर, तो इसको ही हम बोलते हैं वॉट, इसको क्या बोलते हैं हम, वॉट बोलते हैं। चलो तो एक बात और, यहां पर एनर्जी कौन सी होगी ये बात करते हैं। जूल किसकी है, एनर्जी वर्क सब एक ही चीज हुई, तो एनर्जी जूल मतलब एनर्जी की है। अब एनर्जी कौन सी होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर है, तो कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, बात समझ में आई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी अप्लायंसेस के द्वारा किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना कंज्यूम किया है, उसी को हम पावर बोलते हैं उसकी। समझ में आ रहा है, कोई भी अप्लायंसेस है उसकी पावर क्या, उसकी मतलब आपने ये देखा होगा CFL 9 वाट की है, 5 वाट की है, 6 वाट की है, इस तरीके से लिखा रहता है। तो वो क्या है कि उसकी पावर है। पावर मतलब क्या कि वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है पर्टिकुलर टाइम में। अब देखो इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कि 1 जूल की एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम कर रहा है कोई अप्लायंस, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 वॉट, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब एक बात बताऊं आपको मैं कि हम जो कमर्शियल बोल लो या घर पे यूज करते हैं, ये सेकेंड्स में और जूल में नहीं इसको नापते हैं हम इसको, ठीक है, मतलब वॉट में नहीं, इसको हम इसकी बड़ी यूनिट लेते हैं, किलोवाट लेते हैं। क्या लेते हैं, किलोवाट, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में, और कमर्शियल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको हम किलोवाट में लेते हैं। किस में लेते हैं, किलोवाट। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, ठीक है। वॉट को हम किस में लेते हैं, किलोवाट, और किलोवाट क्या होता है, 1000 वाट। बहुत सिंपल है, 1000 वाट इज इक्वल्स टू किलोवाट, 1 किलोवाट। ये बात समझ में आ गई आपको। तो पावर पहली बात समझ में आई। पावर से हमने, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क मतलब
एनर्जी क्या होती है, जूल अपॉन सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड हमारा वॉट हो गया था। पर यहाँ पे हम कमर्शियल लेवल पे देखेंगे और ये जूल जो एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी, कंज्यूम्ड बाय अप्लायंसेस, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही थी, ठीक है। तो वॉट आया और वॉट को अगर हम कमर्शियल लेवल पे ले जाएंगे, बाकी हमारे घर में भी जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, तो हम उसको किलो वॉट लेते हैं, क्या लेते हैं, किलो वॉट लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम यहीं पर रुकेंगे, ठीक है। फॉर्मूला जो रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड ऑन पावर, मतलब पावर निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो हम कल देखेंगे। वो फॉर्मूला मतलब इन द सेंस क्या, फॉर्मूला का मतलब क्या कि जो फॉर्मूला रहेगा हमको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि भैया हमारे पास सर्किट में क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, करंट रहता है और रेजिस्टेंस मतलब जो अप्लायंसेस रहता है वो रहता है। तो हमको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में उस एनर्जी को निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वर्क अपॉन टाइम तो हमको पता है, पर ये वर्क अपॉन टाइम क्या है, ये अलग हुआ। वर्क अपॉन टाइम क्या, ये कार्य, ये मतलब अपन जो अपना वो वाला पढ़ते हैं, मैकेनिक्स वगैरह पढ़ते हैं, उसमें आता है ये, ठीक है। तो इसी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, हमारे करंट एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो हम कल देखेंगे कन्वर्जन वगैरह, ठीक है, फॉर्मूले का। और आज तक इतना ही। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के लेक्चर में।